हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। इसमें हम आप सभी के लिए कक्षा 12 वालों के लिए क्या है इंग्लिश का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो हाफ ईयरली एग्जाम 2025 टू 2026 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपको हाफ ईयरली में क्या है देखने को मिलेगा। इसमें आपको पूर्णांक क्या है, मैक्सिमम मार्क आपका 100 होता है और इसमें आपको टाइम 3 आवर्स मिलते हैं, ठीक है। और इसका आपका सेक्शन 1 जो आपका संबंधित होता है वो रीडिंग से संबंधित होता है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज वेरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। इस पैसेज को आपको क्या है केयरफुल होकर के पढ़ना है और इसके जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उसे आपको फॉलो करके क्या है उनके उत्तर देने हैं। जैसे यह पैसेज आपको जो ये आपका पैसेज दिया है इसको क्या है आपको एकदम केयरफुल होकर के पढ़ना है और इससे जो संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में उसके आपको क्या है उत्तर देना है। जैसे प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न क्या है, ए वाला, व्हाट डू मैनी पीपल थिंक दैट अबाउट द काजेज ऑफ देयर फेलर, ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न इसी तरीके से क्या बनता है कि व्हाट डज ए मैन ऑफ सेल्फ हेल्प डू, ठीक है। फिर तीसरा आपका बनता है व्हाई डू हिज एनिमीज कम टू हिम। फिर चौथा आपका है व्हाट डज ही ट्राई हिज बेस्ट फॉर। इन सभी का प्रश्न आप इस सभी का उत्तर आपको ऊपर वाले पैसेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। उस पैसेज में से आपको छाट करके प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जैसे आपका ई वाला फिर है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स चार्ज। चार्ज का इस पैसेज में क्या मतलब होगा, इसके बारे में आपको ऊपर क्या है इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका आता है दूसरा कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वो का आपका अपोजिट क्या होगा इस पैसेज में। इस पैसेज के हिसाब से आपको बताना है। जैसे वो का मतलब होता है शोक, तो शोक का इस पैसेज में क्या अर्थ है इसको आपको क्या है बताना है। फिर तीसरा आपका आता है एक्सप्लेन द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज। जैसे आपको एक्सप्लेन करना है लास्ट लाइन। जैसे आपका ये हो गया, बट ही नेवर रेस्ट्स until the fruit of his labor is finally obtained। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स से फिर आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका राइटिंग से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। जैसे राइटिंग में आपका क्या होता है कि राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। क्या है 100 से 150 शब्दों में आपको क्या है आर्टिकल लिखना होता है, यानी निबंध लिखना होता है, जिसे हम निबंध कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं हम। जैसे ये क्या होता है हाईएस्ट क्लासेस में जाकर के क्या आर्टिकल हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको 10 अंक मिलते हैं। आपका पहला आपका क्या है यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल में, डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम क्या है इसके बारे में 100 से 150 शब्दों में लिखना है। या फिर फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द नीड ऑफ द टाइम, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। फिर अब आप इस पर आपको प्रत्येक उत्तर देने पर 10 अंक मिलते हैं। फिर आपका तीसरा प्रश्न इस तरीके से बनता है कि राइट रिलेटेड टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। आपको एडिटर को क्या है नेशनल डेली एक्सप्रेशन को क्या है आपको एक्सप्रेस करना है, क्या योर कंसर्न अगेंस्ट किसके खिलाफ, अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं इसके बारे में आपको क्या है अपने एडिटर को क्या है एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको 10 अंक मिलते हैं। जैसे आपका और करके एक और लेटर लिखने को लिए दिया है कि राइट लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस टू ए फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। एक लेटर लिखना है आपको कॉन्डोलेंस के लिए, किसके, एक फ्रेंड को क्या है टू डेथ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके पिता की मृत्यु के लिए आपको क्या है अपने क्या है मित्र को एक पत्र लिखना है। जैसे आपका सेक्शन सी अब आता है। सेक्शन सी आपका संबंधित होता है किससे, आपका ग्रामर से संबंधित होता है। जैसे आपका प्रश्न क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं। आपका यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह होते हैं। जैसे आपका उत्तर देना होता है। जैसे पहला प्रश्न है ए वाला, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो क्या है ब्राइट साइड की तरफ हमेशा देखता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे ऑप्शन है थीस्ट, डिवोटी, ऑप्टिमिस्ट, नैरो। इसमें से राइट ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, थर्ड ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। फिर बी वाला आता है द फ्रेज ब्रेक इनटू मीन्स। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होगा, ठीक है, जबरदस्ती घुस जाना, यानी ए वर्ड हार्ड। फर्स्ट वाला है वर्क हार्ड, टू एडवाइस, टू गो रॉन्ग, इंटर और ओपन ए प्लेस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, टू गो रॉन्ग। इसी तरीके से सी वाला प्रश्न है कि द सिनोनिम ऑफ ए कॉन्ट्रोवर्सी। कॉन्ट्रोवर्सी आपका हो जाएगा यस वाई रहेगा, ठीक है, वी आर वाई नहीं रहेगा, वी आर एस वाई रहेगा। जैसे आपका इसमें ऑप्शन क्या है, फाइट, एग्रीमेंट, रिसोल्यूशन, डिस्प्यूट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, डिस्प्यूट। अब आपका आता है चौथा प्रश्न, द एंटोनिम ऑफ ब्लंट। ब्लंट का आपका अर्थ क्या होगा, ब्लंट मतलब होता है आपका टेढ़ा, ठीक है।
तो इसका एंटोनिम आपको बताना है, यानी इसका विलोम बताना है। ऑप्शन है फास्ट, शार्प, रेज या ब्लेज। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सेकंड शार्प। शार्प मतलब होता है आपका नुकीला। फिर आपका आता है ई वाला प्रश्न कि तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, विच वर्ड क्या इन द सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में क्या है, इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जो एरर आपका है, ठीक है। वाज वन ऑफ द ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटेस्ट आपका है यहाँ पर वन ऑफ दी, तो ठीक है, बट आपका जो पोएट है ग्रेटेस्ट, यहाँ पर सी वाला जो हो जाएगा यह क्या है, एरर है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पांचवा प्रश्न कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, द कैट सेड टू रैट लेट अस स्टार्ट ऑन ए पिलिग्रिमेज। फिर आपका सेकंड है ही सेड गुड बाय माई कंट्री मैन। अब इसमें भी आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं, जैसे आपको दोनों ऑप्शन में से किसी एक को करना होता है। जैसे आपका फिर बी वाला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज डायरेक्टेड। कंबाइन आपको करना है। ऑप्शन क्या है, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड्स इज नॉट डिलीगेंट। कंपाउंड सेंटेंस में आपको क्या है, इसको क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में आपको बदलना है। फिर दूसरा आता है द लॉयन इज टू ओल्ड टू गो फॉर हंटिंग। इसको आपको इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बदलना है। फिर आपका सी वाला आता है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको डायरेक्ट क्या है, चेंज करना है। जैसे आपका आ गया ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बदलना है। फिर दूसरा आता है सोहन एलॉन गॉट द प्राइज, इसको नेगेटिव सेंटेंस। फिर आपका आता है डी वाला कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे आपका है द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। फिर दूसरा आता है इफ़ यू विल कम टू मी आई शैल टीच यू। यह इन दोनों में से आपको क्या है, एक ही लिखना है। जैसे आपका हर सभी में क्या है, यहाँ पर एनी वन यानी किसी एक को क्या है लिख करके दिया है। फिर आपका ई वाला आता है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। किसी क्या है शब्दों के जोड़ों को उठाइए और क्या है अपने शब्दों में उसको क्या है, अपने शब्दों में एक वाक्य बनाइए। टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। ऐसा वाक्य बनाना है आपको जिससे क्या है उसकी मीनिंग्स जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए, यानी स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे आपका यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, फेयर और एक फेयर। फिर आपका एक है अल्टर, एक वेदी हो जाएगा, और एक फेयर आपका जो हो जाता है, फेयर मतलब होता है साफ सुथरा, और एक फेयर मतलब होता है मेला। तो इन दोनों से क्या है आपका शब्द बनाना है, इसमें भी आपको 2 अंक मिलते हैं। फिर आपका आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। आपको इंग्लिश में क्या है ट्रांसलेट करना है। यह जो आपका ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, यह पैसेज आपका क्या है ट्रांसलेट करना है। इसमें आपको 5 अंक मिलते हैं स्टूडेंट्स, 5 अंक। फिर आपका आता है सेक्शन डी, जो आपसे लिटरेचर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेगा आपके बुक से ही। जैसे आपका देता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में आपको प्रत्येक का उत्तर देना है। जैसे आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं। आपको 2 प्रश्न पूछेगा जिससे 4 4 8 अंक आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जो एम हेमल होते हैं वह भाषा और उसके महत्ता के बारे में क्या कहते हैं। फिर और करके एक और प्रश्न है कि वाई डिड पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रेट रैप। जो पेडलर होता है वह जो इस दुनिया को क्या है रेट रैप की तरह क्यों बताता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका आता है बी वाला प्रश्न, व्हाट टेरर डिड डॉगलस हैव इन हिज हार्ट हाउ। कैसा टेरर होता है, कैसा भय होता है डॉगलस के क्या हृदय में, कैसे होता है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। फिर अथवा करके एक और प्रश्न है कि व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट। जो चिल्ड्रन होते हैं सीमापुरी के वह स्टे यानी ठहरते क्यों हैं बेयरफुट, यानी क्या है नंगे पाँव ही क्यों चलते हैं, हमेशा नंगे पाँव ही क्यों रहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका आता है 8वां प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में आपको क्या है कि नहीं एक का क्या है उत्तर देना है। जैसे आपको यहाँ पर 7 अंक मिलते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट मेड द पेडलर चेंज इन हिज वेज। तो ऐसा जो पेडलर होता है वो अपना वे बदल क्यों देता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर दूसरा आता है हाउ डिड डॉगलस सक्सीडेड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। जो डॉगलस होते हैं वह सफल कैसे होते हैं अपने ओवरकमिंग, जो उनका बार बार भय आता था, बार बार एक भय रहता था उनसे, यह है वाटर से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वाटर से उनका भय होता है या कैसे उससे ओवरकमिंग होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर 9वां प्रश्न आपका आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस
इस पैसेज को आपको केयरफुल होकर के पढ़ना है। यह आपका पोएम से संबंधित जैसे आता है, जैसे इसमें आपसे पूछ लेगा कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट ऑफ द फिशरमैन। इसमें अभी आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा प्रश्न आता है कि व्हाट विल द मैन गैदरिंग साल्ट डो। फिर तीसरा आता है कि व्हेन विल द फिशरमैन इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स। फिर आपका आता है 10वां प्रश्न, जिसमें आपका दिया रहता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। जैसे इन तीनों में से आपको क्या है, किसी एक का क्या है सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिसमें आपको 4 अंक मिलते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट। ये तीनों आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहो तो मैं आपको नोट बना करके दे दूं इसके लिए, क्योंकि यह आपका जरूर के जरूर 2026 के बोर्ड एग्जाम में यह सेंट्रल आइडिया आपका छपने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे आप जरूर तैयार करिएगा। फिर आपका 11वां प्रश्न आता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में आपको क्या है, प्रत्येक का उत्तर देना है, और प्रत्येक का उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं, निर्धारित हैं। जैसे आपका प्रश्न है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। जो एस्ट्रोलॉजर होता है, ठीक है, वह क्या कहता है द टाइगर किंग्स डेथ, टाइगर किंग्स की डेथ के बारे में वो क्या कहता है। फिर और करके एक और प्रश्न है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। जो थर्ड लेवल होता है वह कैसे रिफर करता है, क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर बी वाला प्रश्न है कि व्हाट हैज़ साम रिटन इज इन हिज लेटर टू चार्ली। जो साम होता है वह अपने पत्र में क्या लिखता है चार्ली को, अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखता है, इसके बारे में बताना है। फिर आपका एक और प्रश्न है अथवा करके व्हाट मेड द चीफ एस्ट्रोलॉजर टू प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज। व्हाट मेड द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर होता है, टू प्लेस अपने फिंगर को अपने नोज पर, अपने नाकों पर, अपने नाक पर क्यों प्लेस करता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका 12वां प्रश्न आता है आंसर एनी, क्या है आपका 12वां कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जैसे आपका पहला प्रश्न है हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। वाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, उसका जो नाम था वह टाइगर किंग क्यों रखा गया। फिर बी वाला आता है ब्रीफली डिस्क्राइब, क्या है, छोटे में ही आपको डिस्क्राइब करना है ब्रीफली चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल। जो चार्ली का अजीब अजीब व्यवहार होता है, एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल के प्रति क्या है, चार्ली का कैसा व्यवहार होता है, अजीब व्यवहार होता है, इसके बारे में आपको क्या है डिस्क्राइब करना है। और इसमें भी आपको 7 अंक मिलते हैं, ठीक है। फिर आपका स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका यह वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और अपनी तैयारी आप बरकरार रखिए, जिससे आपको क्या है बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स मिल सके। और आप दवा के क्या है प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स हल करिए, जिससे क्या है आपको कि पेपर में जो आपका भय होता है प्रश्नों से वो आपका हट जाए। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।